A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 8. Penny of gold means सोने का सिक्का. चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन रीड करते हैं. Lazy person is always hated by not only his parents but by others too. लेजी पर्सन क्या होता है? लेजी मीन्स आलसी. जो आलसी व्यक्ति होता है उसको उसके माता पिता भी नापसंद करते हैं, उनके साथ ही जो दूसरे लोग होते हैं वो भी पसंद नहीं करते. वी शुड वर्क हार्ड टू अर्न मनी फॉर अवर फ्यूचर. हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए पैसे कमाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए. रीड दिस लेसन केयरफुली एंड लर्न हाउ एन ओल्ड फार्मर टॉट अ लेसन टू हिज लेजी सन. हम इस लेसन को केयरफुली रीड करेंगे एंड हमें पता चलेगा कि कैसे एक ओल्ड फार्मर ने, एक बूढ़े किसान ने अपने आलसी बेटे को सबक सिखाया, एक लेसन सिखाया. चलिए हम रीड करते हैं हमारा चैप्टर. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है. देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर हु हैड अ सन. एक बूढ़ा किसान था जिसका एक बेटा था. द सन वॉज वेरी लेजी. जो बेटा था वो बहुत आलसी था. He spent most of his time in eating and sleeping. वो अपना ज़्यादातर समय खाने और सोने में ही बिताता था. He did not want to do work at all. वो कोई भी काम करना भी नहीं चाहता था. जैसे आप देख सकते हैं ओनली ये सो रहा है. ओके. The farmer tried his best to make his son work on the farm. जो फार्मर थे वो उनने बहुत कोशिश करी कि वे अपने बेटे को, अपनी सारी कोशिशें करी कि उनका जो बेटा है वो खेत में जाके काम करे. बट हिज वाइफ लव्ड हर सन टू मच. लेकिन जो उनकी वाइफ थी, जो आलसी बेटे की माँ थी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो काम करे. वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी. टू लेट हिम वर्क इन द हॉट सन. वो तपते हुए सूरज में कोई काम करे वो ऐसा नहीं चाहती थी. She did not even allow her husband to take him. जो अपने हस्बैंड को भी अलाउ नहीं करती थी कि वो उनको, उसके बेटे को वहाँ पर लेकर जाए. As the son grew older, he became lazier. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो और भी ज़्यादा लेजी हो रहा था. The old farmer was very sad. इससे क्या हुआ, जो बूढ़ा किसान था वो और भी ज़्यादा दुखी हो गया, सैड हो गया. One day he said to his wife. एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, आई एम वेरी ओल्ड. मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ. सून आई शेल डाई. एक दिन मैं मर भी जाऊँगा. आफ्टर माई डेथ. मेरे मरने के बाद में. गिव अवे ऑल टू माई फ्रेंड्स. मेरा जो भी सब कुछ है मेरे दोस्तों में बांट देना. डोंट गिव एनीथिंग टू अवर लेजी सन. और कुछ भी मेरे बेटे को नहीं देना, आलसी बेटे को कुछ भी नहीं देना उसमें से. द वाइफ वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. जो वाइफ थी उसकी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इससे. यू मस्ट गिव हिम ऑल यू हैव, सेड द वाइफ. आफ्टर ऑल ही इज़ अवर ओनली सन. उसने क्या बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सब कुछ अपने बेटे को देना होगा क्योंकि वो हमारा इकलौता बेटा है. नो, सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा नहीं. ही इज़ अ लेजी बॉय. वो बहुत आलसी है, आलसी लड़का है. आई शैल नॉट गिव हिम एनीथिंग अंटिल ही अर्न्स अ पेनी ऑफ गोल्ड. मैं उसे तब तक कुछ भी नहीं दूंगा जब तक वो एक सोने का सिक्का नहीं कमाता है. द वाइफ said that she would ask her son to go and earn a penny of gold. उसकी वाइफ ने कहा, मैं अपने बेटे से कहूँगी कि वो जाए और एक सोने का सिक्का कमा कर लेकर आए. She went to her son who was sleeping under a tree. फिर वो अपने बेटे के पास में गई जो कि एक पेड़ के नीचे सो रहा था. She woke him up and gave him a penny of gold. उसने अपने बेटे को जगाया और उसे एक सोने का सिक्का दिया. Go to the town tomorrow morning, she said. उसने कहा कि तुम कल सुबह कस्बा जाओगे. Then come back in the evening and show this penny to your father. और फिर शाम तक वापस आ जाना और ये जो सोने का सिक्का है ये अपने फादर को दिखाना. Tell him that you have worked hard and earned it. और उनसे ये बोलना कि तुमने बहुत मेहनत की है और इसको कमाया है. Your father will be glad to know that you are not lazy anymore. ये जानकर तुम्हारे पिता बहुत खुश होंगे कि तुम आलसी नहीं हो, अब तुम आलसी नहीं हो. He will then give you
ऑल ही हैज़ व्हेन ही डाइज। फिर जो भी उनका है वो तुम्हें सब, जब वो मरेंगे जब वो तुमको सब कुछ देकर जाएंगी। The son took the penny and went to the town the next day। फिर दूसरे दिन वो जो पेनी है गोल्ड का, सोने का सिक्का है, वो लेता है और दूसरे दिन कस्बा जाता है। There he spent his time in eating and walking about। फिर वो वहाँ पर जाके अपना वो पूरा समय किस में देता है, खाने और घूमने में। In the evening he came back home। और शाम के समय वो घर लौट आता है। He gave the penny to his father। फिर वो अपने फादर को, जो उसके पास में सिक्का होता है, वो अपने फादर को आकर देता है। फादर, he said, वो कहता है, I have worked hard today and earned this penny of gold। मैंने बहुत मेहनत की है आज और मैंने ये सोने का सिक्का कमाया है। The old man took the penny of gold and threw it into the well। फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस गोल्ड को लेता है, उस सोने के सिक्के को लेता है और उसको कुएं में फेंक देता है। द पेनी ऑफ गोल्ड इज नॉट योर्स, ही सेड। उसने कहा ये सोने का सिक्का तुम्हारा नहीं है। द सन वॉज नॉट एंग्री एट ऑल। जो बेटा होता है उनका, उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता इस बात पर। ही जस्ट स्माइल्ड एंड वॉकड अवे। वो मुस्कुराता है, वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर गेव द सन अनदर पेनी ऑफ गोल्ड एंड सम मनी। नेक्स्ट दूसरी सुबह जो उनकी मदर हैं वो अपने बेटे को दूसरा सोने का सिक्का देती हैं और कुछ पैसे भी देती हैं। गो टू द टाउन अगेन माई सन, शी सेड। और कहती हैं कि बेटा दोबारा से तुम कस्बा जाओ। एंड डोंट कम बैक द सेम डे। और उसी दिन वापस मत आना। यू मस्ट स्टे देयर फॉर 2 days। वहाँ पे तुमको 2 दिन तक रहना होगा। When you come back, show this penny of gold to your father and say you have worked hard to earn it। और फिर वापस आना और फिर ये गोल्ड का सोने का सिक्का अपने फादर को दिखाना और उनसे कहना कि तुमने बहुत मेहनत करके इसको कमाया है। The son went to the town। फिर जो उनका बेटा है वो टाउन जाता है, कस्बा जाता है। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन स्लीपिंग एंड ईटिंग। और वहाँ पर वह सारा समय किस में देता है, सोने और खाने में। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, ही केम बैक एंड गिव द पेनी ऑफ गोल्ड टू हिज फादर। फिर वो वापस लौट कर आता है और अपने पिता को जो सोने का सिक्का होता है वो अपने फादर को देता है। फादर, आई हैव वर्कड हार्ड एंड अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड। फादर, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है और ये सोने का सिक्का अर्न किया है। सेड द सन, बेटे ने कहा। द फादर अगेन थ्रू द पेनी ऑफ गोल्ड इनटू द वेल। फिर फादर ने फिर से उन्होंने जो सोने का सिक्का होता है उसको कुएं में फेंक देते हैं। दिस पेनी ऑफ गोल्ड इज़ नॉट योर्स, ही सेड। उन्होंने कहा कि ये सोने का सिक्का तुम्हारा नहीं है। द सन वॉज नॉट एंग्री। इससे भी जो बेटा होता है वो गुस्सा नहीं होता। ही स्माइल्ड एंड वॉकड अवे एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। वो फिर से मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। द मदर वॉज वेरी सैड। लेकिन जो मदर होती हैं वो बहुत दुखी हो जाती हैं। शी हैड टॉट हर सन टू बी लेजी। क्योंकि उन्होंने ही सिखाया होता है अपने बेटे को आलसी होना। शी हैड ऑल्सो टॉट हर सन टू चीट हिज फादर। उन्होंने अपने बेटे को ये भी सिखाया होता है कि अपने फादर को चीट करना भी सिखाती हैं। माई सन, शी सैड। उन्होंने कहा मेरा बेटा वी शुड नॉट चीट योर फादर एनी मोर। अब हम हमारे फादर को और ज़्यादा चीट नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट रियली गो टू द वर्क नाउ। अब तुमको सच में काम करने जाना होगा। यू मे नॉट अर्न अ पेनी ऑफ गोल्ड इन 1 day। तुम इस सोने के सिक्के को एक दिन में नहीं कमा सकते हो। बट इफ़ यू वर्क हार्ड एंड गिव ऑल यू हैव अर्न टू योर फादर, ही विल बिलीव यू। लेकिन अगर तुम सच में अच्छे से काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे और फिर आके अपने फादर को ये सोने का सिक्का दोगे तो वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। अदर्स एडवाइस। फिर उस बेटे ने अपनी मम्मी की एडवाइस दी, अपनी माँ की एडवाइस दी। ही वेंट टू वर्क ऑन अनदर फार्म। फिर उसने दूसरे फार्म पर जाके, दूसरे खेत में जाके काम किया। ही वर्कड हार्ड फॉर अ मंथ। उसने 1 महीने तक बहुत हार्ड वर्क किया। एंड अर्न अ पेनी ऑफ गोल्ड। फिर वहाँ से उसने क्या कमाया, एक सोने का सिक्का कमाया। देन ही केम होम। फिर वो घर वापस आया। ही शोड द पेनी ऑफ गोल्ड टू हिज फादर प्राउडली। और उसने बहुत ही गर्व के साथ में अपने फादर को आकर वो
penny of gold दिया, वो सोने का सिक्का दिया. Father, he said, उसने कहा, I have worked hard and earned this penny of gold. मैंने बहुत मेहनत करके इस सोने के सिक्के को कमाया है. The father took the gold. उन्होंने फादर ने उस गोल्ड को लिया. He went to the well. फिर वो कुएं के पास में गए. But before he could throw the piece of gold, लेकिन वो जैसे ही उस सोने के सिक्के को वहाँ पर फेंकते, the son rushed up to him. वो उनके पास भागते हुए उनका बेटा आया and snatched the penny of gold from his hand. और उनसे जो सोने का सिक्का था वो छीन लिया, उनके हाथ से वो सोने का सिक्का छीन लिया. आर यू मैड, ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाने लगा, क्या आप पागल हैं. आई स्पेंड द होल मंथ वर्किंग इन द हॉट सन जस्ट टू अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड. मैंने पूरा महीने इतनी मेहनत करके इस पेनी ऑफ गोल्ड को, इस सोने के सिक्के को कमाया है. वाई डू यू वॉन्ट टू थ्रो इट इन टू द वेल, आप इसको क्यों कुएं में फेंकना चाहते हैं. द ओल्ड मैन स्माइल, जो बूढ़ा आदमी था वो मुस्कुराने लगा. He had not smiled for a long time. वो ज़्यादा देर तक नहीं मुस्कुराए. He said, उन्होंने कहा, My son, I believe you now. अब मैं तुम पे विश्वास करता हूँ. You have at last earned for yourself a penny of gold. लास्ट में तुमने कम से कम ये सोने का सिक्का कमाया. I am very proud of you. मुझे तुम पर बहुत गर्व है. नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है. हमें इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम प्रॉपर करना चाहिए. हमें बहुत हार्डवर्क करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे. ओके.